रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन की सरस्वती परिचय। जन्म 1541 में हुआ, मृत्यु 1581 में हुई। पिता मालदेव थे, माता रूप स्वरूप देवी थी। रावचंद्र सेन का सरस्वती जन्म 1541 में हुआ, मृत्यु 1581 में। पिता मालदेव, माता स्वरूप देवी। उपाधियां उपनाम: मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन प्रताप का अग्रगामी, पूरा पिछड़ा राजा। दी फॉरगेटन, हीरा ओबलिया काट। मालदेव ने चंद्रसेन को सिवाना व बीसलपुर की जागीर दी। अपने भाई उदय सिंह से लोहावट का युद्ध लड़ा। चंद्रसेन का सौतेला भाई राम नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने 1564 में हुसैन अली कुली खान को मारवाड़ भेजा व जोधपुर पर कब्जा किया। चंद्रसेन का पहला पलायन भद्रा जून पर था। 1570 के नागौर दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ, लेकिन संतुष्ट और लौट गया। 1570 के नागौर दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ, लेकिन असंतुष्ट और लौट गया। 1571 में चंद्रसेन के सिवाना प्रस्थान। 1572 में राय सिंह जोधपुर का प्रशासक नियुक्त हुआ। 1573 में अकबर ने शाह कुली खान, राय सिंह, केशवदास, मिड़तिया आदि को चंद्रसेन को विजित करने भेजा। चंद्रसेन पत्थर राठौर पर भी सिवाना दुर्ग का भार छोड़ जंगलों में चला गया। चंद्रसेन पत्थर राठौर पर सिवाना दुर्ग का भार छोड़ जंगलों में चला गया। सिवाना से निर्वाचन के दौरान चंद्रसेन का परिवार पोखरण दुर्ग में सुरक्षित था। यहाँ चंद्रसेन का रावल राय से संघर्ष हुआ। पंद्रह सौ 81 में चंद्रसेन की सीचियाई सारण में मृत्यु हो गई। मोटा राजा उदय सिंह 1581 से 1583 तक मारवाड़ के खालसा प्रदेश रहने के बाद शासक बना। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से किया, जिससे खुर्रम का जन्म हुआ।
लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ राज्य बसाया। सूर्य सिंह 1595-1619। सूर्य सिंह का शासन रहा 1595-1619। 1595 से 1619। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र लाहौर में राज्याभिषेक। सूर्य सिंह 1595-1619 तक शासक रहा। सूर्य सिंह का 1595-1619। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र लाहौर में राज्याभिषेक। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र लाहौर में राज्याभिषेक। ठाकुर ने सवाई राजा की उपाधि दी। जहांगीर ने रावण लखोट संगाराती भेंट किए। शोशाह तालाब मोती महल व तलेटी महल का निर्माण करवाया। इनके समय माधवदास ददवालिया ने रामरासों की रचना की। भज सिंह 1619 से 1638 तक शासन रहा। 1619 से 1638। पिता सूर्य सिंह की मृत्यु के बाद बुरहानपुर में राज्याभिषेक। खुर्रम के विरुद्ध को सफलतापूर्वक दबाने के कारण जहांगीर ने दौलताबंद की उपाधि प्रदान कर शाही दाग से मुक्त कर दिया। जहांगीर ने ही इन्हें महाराजा की भी उपाधि प्रदान की। दरबारी साहित्यकार एवं कवि व केशवदास गार्डन एवं कवि दास से केशवदास गार्डन गज मूल रूपक। गज सिंह ने अपने 3 भाइयों में से छोटे भाई जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी चुना। इससे नाराज होकर अमर सिंह शाहजहां के शरण में चला गया। अमर सिंह शाहजहां ने इन्हें
नागौर की जागीर में राव की उपाधि प्रदान की। बड़े दरबार में तलवार साथ सलामत का द्वारा गवार कहने पर उसे वहीं कटार से मार दिया। 1644 में कर्ण सिंह के साथ इनकी लड़ाई लड़ी। जसवंत सिंह प्रथम का जन्म 1638 में से 1678 में हुआ। जन्म बुरहानपुर में। पिता गज सिंह थे। राज्याभिषेक आगरा में हुआ। उपाधि राजा महाराजा शाहजहां द्वारा रानी करमेटी बाई जसवंत देवी। जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 में इनका जन्म हुआ। जसवंत सिंह प्रथम का जन्म 1638 से 1678 में हुआ। 1638 से 1678 में। जन्म बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह थे। जसवंत सिंह प्रथम 1638 1678। जन्म बुरहानपुर में हुआ। बुरहानपुर। पिता गज सिंह थे। राज्याभिषेक आगरा में। उपाधि राजा महाराजा शाहजहां द्वारा रानी करमेटी बाई जसवंत देवी। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय पहले शाही सेना दारा सिखों की ओर से लड़ी बाद में विपक्ष रहकर एक तरह से औरंगजेब की साथ दी। धर्मत युद्ध में पराजित होकर जोधपुर लौटने पर रानी जसवंत दे ने दूरी के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। वह जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों की जगह लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाया। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया।
वह एक बार शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा था। अपना अंतिम समय जसवंत सिंह ने जमरूद में बिताया। वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह ने सिर्फ विद्वानों का सिद्धाता था, वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध आदि। जसवंत सिंह के दरबारी साहित्यकार मोहम्मद नैशी, दलपत मिश्र, सूरत मिश्र, नरहरि दास आदि। मोहम्मद नैशी जसवंत सिंह का दरबारी कवि होने के साथ साथ इनका मंत्री भी था। जसवंतपुरा कस्बा व जसवंत सागर तालाब व राई का बाग आदि का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ। मोहम्मद नैशी जन्म 1610 में हुआ। मोहम्मद नैशी का जन्म हुआ 1610 में। जाति ओसवाल जैन थे। मोहम्मद नैशी ओसवाल जैन थे। ओसवाल जैन। उपनाम राजस्थान काबुल फजल। मोहम्मद नैशी का जन्म हुआ 1610 में। जाति ओसवाल जैन। राजस्थान काबुल फजल। उपनाम राजस्थान काबुल फजल। भगत सिंह व जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के विद्वान रहे। भगत सिंह व जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के विद्वान रहे। मोहम्मद नैशी प्रसिद्ध रचना मोहम्मद नरसिंह ख्यात मारवाड़ का प्रगनर भी है। मोहम्मद नरसिंह ख्यात मारवाड़ का प्रगनर भी है। अंतिम समय में जसवंत सिंह ने इन्हें कैद में डलवा दिया, जिससे आहत होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। अजीत सिंह 1707 से 1724। अजीत सिंह का शासन काल 1707 से 1724 तक है। जन्म लाहौर में 1679 में हुआ। अजीत सिंह का जन्म हुआ लाहौर में 1679 में। पिता जसवंत सिंह थे। माता जादव रानी थी। संरक्षक वीर दुर्गादास राठौर। दाई माँ गौराताई। औरंगजेब को अजीत सिंह के जीवित होने के प्रमाण मिलने पर 2 अप्रैल से दिल्ली बुलवाया, कदम निर्बंध करवा दिया, जिसे दुर्गादास राठौर मुकुंद दत्त की चिरे गौराताई से ने चढ़वाया। गौराताई ने अपने पितृ का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया। नकली अजीत सिंह को असली समझकर औरंगजेब ने उसका नाम मोहम्मदी राज रखा। नकली अजीत सिंह को असली समझकर औरंगजेब ने उसका नाम मोहम्मदी राज रखा।
औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को मारवाड़ के कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव के पास रखा। इसके बाद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इन्हें सहायता दी व अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी। बाद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इन्हें सहायता दी व अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी। औरंगजेब ने इनकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा, लेकिन अकबर द्वितीय भी इनकी तरफ मिल गया। अकबर द्वितीय दुर्गादास राठौर के प्रभाव से अपने आप को महारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिससे औरंगजेब इसे मरवाने का प्रयास करता है। औरंगजेब सेकंड बचता बचाता पारस की ओर चल पड़ता है। अकबर सेकंड का पुत्र बुलंद अकबर व पुत्री शाहफुन्निसा को दुर्गादास के पास छोड़ता है, जिसे दुर्गादास ने इस्लाम की तालीम देकर अपना फर्ज बखूबी निभाया। बाद में औरंगजेब के दबाव के कारण इन्हें औरंगजेब को सौंपना पड़ा। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जालौर व सांसौर के परगने दिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब दुर्गादास ने अपना बाकी का जीवन उज्जैन में बिताया। 1724 में भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। उज्जैन में 1724 में भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। 1724 में भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। दरबारी साहित्यकार जगजीवन भट्ट अजीतोदय। देवारी समझौता 1708। मेवाड़ मारवाड़ आमेर। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड थे। अजीत सिंह मारवाड़ के आमेर के सवाई जय सिंह थे। अमर सिंह सेकंड चंद्रकवरी। अजीत सिंह सूरजकवरी के पुत्र थे। अमर सिंह सेकंड चंद्रकवरी माधव सिंह। अजीत सिंह सूरजकवरी ईश्वरी सिंह। दुर्गादास राठौर। जन्म 1638 में हुआ। सालवा कला गांव जोधपुर ग्रामीण में। दुर्गादास राठौर का जन्म हुआ 1638 में।
जोधपुर ग्रामीण में पिता आशकरण थे, माता पालन पोषण। माता नेत कावर्ती 1680 में जन्म हुआ आशकरण, पिता थे माता नेत कावर्ती, लूना गांव की। उपनाम राठौरों का यूलिसेस टोड, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। राठौरों का यूलिसेस और मारवाड़ का अलबिंदिया मोती। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में अहम भूमिका निभाई। दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी पर है। 25 अगस्त 2003 में भारत सरकार ने इन पर प्रयुक्त जारी किए। 16 अगस्त 1988 को इन पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। 1893 में A.H. मुलर द्वारा जिन पर बनाई पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय में लगी हुई है। शालवा कला गांव में इनकी 12 फीट ऊंची व 1400 किलोमीटर वजनी अष्टधातु की मूर्ति लगी हुई है। अभय सिंह 1724 से 1749 1724 से 1749 तक शासन रहा अभय सिंह का। अजीत सिंह के बाद शासक बने अभय सिंह। सलीम बुलंदशाह से अहमदाबाद का युद्ध लड़ा। दरबारी साहित्यकार करणी सिंह कर्णिदान। दूसरा पृथ्वीराज चारण अभय विलास जगजीवन भट्ट। कर्णिदान पृथ्वीराज चारण जगजीवन भट्ट। कर्णिदान पृथ्वीराज चारण जगजीवन भट्ट। वीरवान के जल्दी आंदोलन घटना अभय सिंह के काल की है, जिससे 363 व्यक्ति वृक्ष बचाने हेतु शहीद हुए। खेजड़ली मेला जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत खेजड़ली ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। ये विश्व एकमात्र वृक्ष मेला। इस दिन संवत 1737 में खेजड़ली के वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर के शासक अभय सिंह जी थे। अभय सिंह जी ने मंत्री का नाम गिरधारी सिंह था। खेजड़ली ग्राम बिश्नोई समाज का पवित्र स्थल है। 1978 ईस्वी में 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर महाराजा द्वारा हरे पेड़ को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों आसू भागु रत्नी सहित 363 69 महिला थी 274 में शहीद हुई। वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को करनाल नागौर और होता है। परगसा डेरवाना कुचामन में वीर तेजाजी मेले का आयोजन। विजय सिंह 1752 से 1753। इनसे पहले मान सिंह वैश्य तख्त सिंह शासक बने। ये भक्त सिंह के पुत्र थे। मराठा जयपक्ष सिंधिया को धोखे से मरवा दिया। 1756 में मराठों से संधि की। दादूपंथी व नागा शाखा के साधुओं की सेना बनवाई। विजय शाही सिक्के चढ़ाए। तुंगा के युद्ध में जयपुर का शास्त्र दिया। पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव के कारण मारवाड़ का बदनाम शासक। मानसिंह 1803 से 1843।
इनसे पहले भीम सिंह मेवाड़ के शासक बने। इस पर नाथ संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा कहा गया। गुरु आर्यस देवनाथ के प्रभाव से महामंदिर का निर्माण करवाया। कृष्ण कुमारी विवाद के कारण 1807 में जयपुर में जगत सिंह द्वितीय से गोली का युद्ध लड़ा। अठारह में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। 1841 में त्याग प्रथा पर रोक लगवाई। इनके दरबारी कवि बांकीदास ने ख्यात रखी। मानसिंह ने नाथ संप्रदाय से संबंधित कई ग्रंथ लिखे। शासक व तथ्य 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था। 1857 के अन्य महत्वपूर्ण शासक बताते। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था। मेवाड़ में संघर्ष चौकी में चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तख्त सिंह ने स्वामी दयानंद सरस्वती का जोधपुर आगमन जसवंत सिंह द्वितीय के समय। मारवाड़ का शासक जिनके शोक के कारण मारवाड़ पोलों का घर कहलाया। सरदा से जवाई बांध का निर्माण करवाया महाराजा उम्मेद सिंह ने। एकीकरण के समय मारवाड़ का शासक महाराजा अनुबंध सिंह। मारवाड़ संबंधी तथ्य। मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिया। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिया था। मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिया। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। मारवाड़ काणी यहाँ बिंद मोती दुर्गादास राठौर। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय। मारवाड़ की पन्नादाई गोरादाई। मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिया। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। मारवाड़ का बिंद मोती दुर्गादास राठौर। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय। मारवाड़ का पन्नादाई गोरादाई। राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल यशवंतरा। मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिया। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। मारवाड़ का बिंद मोती नूरजहां गुलाब राय। पन्नादाई गोरादाई। मारवाड़ का ताजमहल यशवंतरा। मारवाड़ का पितरंता मालदेव। मारवाड़ का दूसरा पितरंता भक्त सिंह। मारवाड़ की कुंजी शरण स्थली सिवाना दुर्ग। मारवाड़ का पितरंता मालदेव। दूसरा पितरंता भक्त सिंह। मारवाड़ की कुंजी शरण स्थली सिवाना दुर्ग। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। मारवाड़ का प्रताप रामचंद्र सिंह।
मारवाड़ की कुंजी शरण स्थली शिवाना दुर्ग। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सिंह। मारवाड़ की मरु कोकिला गौरीबाई गौरी देवी। मारवाड़ की मरु कोकिला गौरी देवी। मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद बाड़मेर। मारवाड़ का अर्धकुंभ सुइया मेला। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी मेला। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत। मारवाड़ का पिता मालदेव। मारवाड़ का दूसरा पिता भक्त सिंह। मारवाड़ की कुंजी शिवाना। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। मारवाड़ का पिता रावचंद्र सिंह। मरु कोकिला गौरीबाई। लघु माउंट पीपलूद। अर्धकुंभ सुइया। कुंभा रामदेव जी मेला। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। इसकी नींव 13 मई 1946 को रखी। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जवाई बांध इसकी नींव 13 मई 1940 को रखी। इसकी नींव रखी 13 मई 1940 को। इसकी नींव रखी 13 मई 1940 को। जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी। जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह। यह लूनी की सहायक नदी पाली में स्थित है। इसका निर्माण इंजीनियर एडगर ने व मोती सिंह की देखरेख में हुआ। यह पाली व जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। राबी का 1465 से 1504। 1465 से 1504। बीघा का शासनकाल 1465 से 1504 तक रहा। बीघा 1465 से 1504। पिता राव जोधा थे। राव बीघा के पिता राव जोधा। माता सांकला नौरंग देवी। माता सांकला नौरंग देवी। माता सांखे नौरंग देवी। बीका के पिता थे सांगा। बीका के पिता थे राव जोधा। माता सांकला नौरंग देवी राव जोधा द्वारा रानी जसमादी के प्रभाव से सातर देव को शासक बना देने पर जोधा से नाराज बीका ने जोधपुर के उत्तर में जांगल प्रदेश को जीतकर शासन स्थापित किया।
1465 में जांगल प्रदेश को जीता राव बीका ने। राव शेखा की पुत्री रंगदेव से विवाह कर कोडमदेसर को राजधानी बनाया। राव शेखा की पुत्री रंगदेव से विवाह कर कोडमदेसर को राजधानी बनाया। 1485 में सजाती घाटी में बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। चौदह सौ 88 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर को बसाया। नरा जाट का क्षेत्र होने के कारण बीकानेर में इसका नाम शामिल किया गया। 1504 में राव बीका की मृत्यु हो गई। राव लूणकरण 1505 से 1526। इस क्षेत्र से पहले इसका नाम भाई नरा चार महाशासक था। राव बीका का सबसे छोटा पुत्र अपना कलयुग का काम जय सोम द्वारा रचित कर्मचंद वंशोत्तम कीर्तन काव्य में लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है। लूणकरण ने फतेहपुर के कायम खानियों, नागौर के मोहम्मद खां व जैसलमेर के रावल जैत सिंह को पराजित किया। लूणकरण ने फतेहपुर के कायम खानियों, नागौर के मोहम्मद खां व जैसलमेर के रावल जैत सिंह को पराजित किया। 1526 में दोशी का युद्ध में शेख अबी मीरा से संघर्ष के दौरान लूणकरण की मृत्यु हो गई। 1526 में दोशी का युद्ध में शेख अबी मीरा से संघर्ष के दौरान लूणकरण की मृत्यु हो गई। 1526 में दोशी के युद्ध में शेख अबी मीरा से संघर्ष। 1526 में दोशी के युद्ध में शेख अबी मीरा से युद्ध में लूणकरण की मृत्यु हो गई। लूणकरण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा से किया था। राव जैत सिंह 1526 से 1541। राव जैत सिंह का शासन रहा 1526 से 1541। राव लूणकरण की मृत्यु के बाद शासक बना राव जैत सिंह। अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में बीकानेर की सेना खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद हेतु भेजी। 1534 में बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष किया। इस संघर्ष का वर्णन राव जैत सिंह छंद में मिलता है। पाहेबा का युद्ध 1541। पाहेबा का युद्ध 1541 में हुआ। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने से संघर्ष में राव जैत सिंह मारा गया। जोधपुर के शासक राव मालदेव से संघर्ष में राव जैत सिंह मारा गया। जोधपुर के शासक राव मालदेव से संघर्ष में राव जैत सिंह मारा गया।
राव कल्याणमल 1541 से 1574। राव कल्याणमल 1541-1574। पिता राव जयसिंह के बाद शासक बने राव कल्याणमल। इनका राज्याभिषेक टूकड़ियावास बीकानेर में हुआ। शेरशाह की सहायता से अपना पैतृक राज्य बीकानेर पुनः प्राप्त किया। राव कल्याणमल 1541-1574। राव कल्याणमल 1541-1574। राव कल्याणमल 1541 से 1574 तक शासन रहा। पिता राव जयसिंह के बाद शासक बना राव कल्याणमल। इनका राज्याभिषेक टूकड़ियावास बीकानेर में हुआ। शेरशाह की सहायता से अपना पैतृक राज्य बीकानेर पुनः प्राप्त किया। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला व मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का पहला शासक। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की मदद की। नागौर दरबार 1570। नागौर दरबार में उपस्थित हो अपने पुत्रों पृथ्वीराज राठौर व राय सिंह को मुगल सेवा में भेजी। इनके दरबारी कवि सदाशिव भट्ट ने राज विनोद की रचना की। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज राठौर जन्म 1549 में हुआ। पिता राव कल्याणमल थे। उपनाम डेंगल का वंश पीतल। पृथ्वीराज राठौर जन्म 1549 में हुआ। पृथ्वीराज राठौर का 1549 में हुआ। पिता राव कल्याणमल थे। उपनाम डेंगल का वंश पीतल। प्रसिद्ध रचनाएं बेदी की संदूक मणि दशर भागवत दिया, गंगा जी दुहा, ठाकुर जी दुहा आदि। नागौर दरबार के बाद में अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने इन्हें गागरोन का दुर्ग भेंट दिया। पृथ्वीराज अपने समय का सर्वोच्च वीर व्यक्ति था और पश्चिमी ड्यूटर राजकुमारों की भांति अपनी ओजस्वी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था। कर्नल जेम्स टोड महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। 1574 से 1612। जन्म 1541 में हुआ। महाराजा राय सिंह का मृत्यु 1612 में हुई। महाराजा राय सिंह 1574-1612। महाराज सिंह का शासन रहा 1574-1612।
जन्म 1541 में हुआ, मृत्यु 1612 में। पिता कल्याणमल थे, माता रत्नावती थी। उपाधि राजपूताने का कर्ण, महाराजा राज सिंह, राजेंद्र। समकालीन मुगल शासक अकबर। अकबर द्वारा राज सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया गया। 1574 में राज सिंह बीकानेर का शासक बना। अकबर ने राज सिंह को जूनागढ़, शाहवार का व नूरपुर की जागीर दी। राज सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जय सोमदेव करमचंद वंशोत्तम की ग्रंथावली की रचना राज सिंह के समय ही की। इसमें राज सिंह की उपाधि राजेंद्र का उल्लेख मिलता है। राज सिंह की रचना राज सिंह की रचनाओं में पहली रचना है राज सिंह महोत्सव। दूसरी बेदक बंसोली। तीसरी बाल बोधिनी। चौथी राज सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। बुरहानपुर में राज सिंह की मृत्यु हुई। राज सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? बुरहानपुर में। राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी सूर्य सिंह को घोषित किया। लेकिन जहांगीर ने दलपत सिंह को शासक बनाया। कान्हा सिंह। इनसे पहले दलपत सिंह व राज सूर्य सिंह बीकानेर के शासक रहे। कान्हा सिंह से पहले दलपत सिंह व सूर्य सिंह बीकानेर के शासक रहे। सूर्य सिंह ने जुंजार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में मुगल सेना की सहायता की। सूर्य सिंह ने जुंजार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में मुगल सेना की सहायता की। कर्ण सिंह के समकालीन मुगल शासक शाहजहां व औरंगजेब था। 1644 में नागौर के अमर सिंह से मतेरी की राड़ में संघर्ष हुआ। 1644 में नागौर के अमर सिंह से मतेरी की राड़ में संघर्ष हुआ। 1600 इसे राजपूत शासकों ने जहांगीर बादशाह की उपाधि दी। साहित्य कल्पद्रुम की रचना कर्ण सिंह द्वारा की गई। साहित्य कल्पद्रुम की रचना कर्ण सिंह द्वारा की गई। साहित्य कल्पद्रुम की रचना कर्ण सिंह द्वारा। कर्ण सिंह के दरबारी कवि गंगानंद मैथिल ने कर्ण भूषण व काव्य आंकन की रचना की। कर्ण सिंह के दरबारी कवि गंगानंद मैथिल ने कर्ण भूषण व काव्य आंकन की रचना की। अनूप सिंह। कर्ण सिंह के पुत्र अनूप सिंह थे। समकालीन मुगल शासक औरंगजेब। उपाधियां माही मराठी महाराजा विद्वानों का सिद्धाता। अनूप सिंह माही मराठी महाराजा विद्वानों का सिद्धाता। माही मराठी महाराजा विद्वानों का सिद्धाता। माही मराठी अनूप सिंह को कहा गया। महाराजा अनूप सिंह को विद्वानों का सिद्धाता अनूप सिंह। माही मराठी महाराजा विद्वानों का सिद्धाता अनूप सिंह को। अनूप सिंह एक उच्च कोटि का कला प्रेमी शासक था। इसके समय बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इनके समय उस्ता कला के कलाकार लाहौर से बीकानेर लाए गए। इनके समय उस्ता कला के कलाकार लाहौर से बीकानेर लाए गए। राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह के लिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया। अनूप सिंह की रचनाएं अनूप विवेक, अनूप संगीत विनोद, अनूप विवेक, अनूप संगीत विनोद,
कहाँ पे चाचा पूरे में एक ले जा, एक एक अनूप सिंह के दरबारी विद्वान पंडित भागवत अनंग भट्ट मणिराम मेघनाथ भव्य भट्ट की रचनाएं भाव मंजरी अनूप संगीत रत्नाकर अनुपराग शारक अनुपांकुश अनूप रागमाला। अनूप सिंह ने 1678 में श्रृंगेरी की स्थापना की, जिसे वर्तमान में अनूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। अनूप सिंह के बाद इसका 9 वर्षीय पुत्र स्वरूप सिंह शासक बना, जिसकी बाद में चेचक से मृत्यु हो गई। इसके बाद सुजान सिंह व जोरावर सिंह शासक बनते हैं। जोरावर सिंह ओरछा सम्मेलन में शामिल होता है। इसके बाद शासक बने गज सिंह को मुगल बादशाह आमिर शाह ने श्री राजराजेश्वर महाराजा शिरोमणि की भी गज सिंह की उपाधि दी। दरबारी विद्वान गोपीनाथ गार्डन गज सिंह गोत्र प्रारूप। सूर सिंह 1787 से 1828। सूरत सिंह ने अप्रैल 1805 में बटनेर को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। चूरू किले पर आक्रमण के समय चूरू किले से चांदी के घोड़े दागे गए करनी माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। रतन सिंह 1828-1851। सूरज सिंह के बाद शासक बना रतन सिंह। बीकानेर में रतन सिंह मंदिर बनवाया। क्रांतिकारी जवाहर जी को शामिल सरदार सिंह 1551 से 1872। सरदार सिंह 1872। 1873 क्रांति के समय बीकानेर का शासक अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह किए दबाने में अंग्रेजों की समर्थन। डूंगर सिंह 1872-1800। सत्य सिंह मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह की मदद से शासक बना डूंगर सिंह। अंग्रेजों की सहायता हेतु ऊँटों का काफिला लेकर काबुल गया। इसके समय बीकानेरी भुजिया बनाना प्रारंभ हुआ। महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943। महाराजा गंगा सिंह का शासन रहा 1887 से 1943। 1887 से 1943। डूंगर। जय हिंद जय भारत।